दो छोटे टॉपिक्स और हैं रिलेटेड टू दी टैबलेट डोसेज फॉर्म। फर्स्ट वन इसके एडवांटेजेस ऑफ दी टैबलेट्स क्या है एज कम्पेयर टू दी अदर डोसेज फॉर्म, और फिर एक्सिपिएंट्स जो यूज़ होते हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट में कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है उसे एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, हर एक का अपना अपना रोल है। एडवांटेज टैबलेट डोसेज फॉर्म, फर्स्ट वन, ठीक है, सिंपल है। द ओरल रूट इज कन्वीनियंट एंड सेफ है। ठीक है, ओरल रूट के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज होता है और सेफ है एज कम्पेयर टू दी अगर किसी और डोसेज फॉर्म के साथ हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल पेरेंटल के साथ। ठीक है, तो फिर वो कम्प्लिकेशन आ जाती है उसमें अगर। ठीक है, तो ओरल रूट इज द मोस्ट convenient and safe way, and tablet is given by oral route commonly। और दूसरा ये कि जो बाकी लिक्विड डोजेज फार्म है, टैबलेट इज ड्राई फार्म। ठीक है, सॉलिड यूनिट डोजेज फार्म है विच इज इन ड्राई फार्म। तो एज कम्पेयर टू दी जो लिक्विड डोजेज फार्म है उसकी कंपेरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज जो वाटर कंटेंट है वो इस केस में नहीं है, टैबलेट के केस में वाटर कंटेंट है ही नहीं, तो देयर इज लेस चांसेस कि वो अटैक कर सके, माइक्रोब उस पर अटैक कर सके या कोई और केमिकल रिएक्शन वगैरह हो सके या फिजिकल स्टेबिलिटी उसकी डिग्रेड हो सके। ठीक है, तो द एज कम्पेयर टू दी लिक्विड डोजेज फॉर्म द टैबलेट आर केमिकली, फिजिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल। दूसरा एक इसके जो प्रिपरेशन प्रोसीजर इसकी वजह से एक्यूरेट डोज हम दे सकते हैं टू दी पेशेंट, बिकॉज ईच टैबलेट में कंटेन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ दी एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो ड्रग है या जो थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट है, जो थेरेप्यूटिक एंटिटी है, वो एक्यूरेट क्वांटिटी में हर एक टैबलेट में प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू दी लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो सिरप होती है उसमें आप चम्मच के साथ रफली आपको आइडिया होता है कि हम 1 चम्मच ले रहे, 2 चम्मच ले, तो इसमें इतनी क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पता नहीं होती, लेकिन रफली आपको आइडिया होता है कि इतनी क्वांटिटी ऑफ दी ड्रग इन द लिक्विड फॉर्म में जा रही है। लेकिन अगर टैबलेट डोजेज फॉर्म में, तो उस केस में एक्यूरेट डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर होती है, बिकॉज मेंशन होता है कि ईच टैबलेट कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ द डोज ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अच्छा, इसकी जो हैंडलिंग है वो इजी है एज कम्पेयर टू दी अदर जो और लिक्विड डोजेज फार्म है, बिकॉज उसमें टैबलेट वगैरह उसकी ग्लास बॉटल वगैरह आ जाती है तो उसकी हैंडलिंग वगैरह मुश्किल हो जाती है। दूसरा ये कि इसकी प्रिपरेशन भी इजी है एज कम्पेयर टू दी अदर जो डोजेज फार्म्स है। कॉस्ट इफेक्टिव है, मीन जो इसकी प्रिपरेशन पे कॉस्ट कम आता है और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो एलिगेंट होती है। हम इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड एलिगेंट प्रिपरेशन ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि एसेंशियल है फॉर द क्वालिटी ऑफ द टैबलेट्स। ठीक है, दैट शुड बी नेसेसरी या लाजमी होना चाहिए टैबलेट में, ताकि उसकी जो टैबलेट की या टैबलेट डोजेज फॉर्म की क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। तो द फर्स्ट वन इज द टैबलेट शुड इंक्लूड द करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो डोज होगी टैबलेट, ईच टैबलेट शुड कंटेन करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग या दिस मच अमाउंट ऑफ द ड्रग। उस पर लिखा होगा कि ईच टैबलेट कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ द ड्रग, तो द टैबलेट should include the correct dose of the drug। ठीक है, तो this is the one first quality attribute of the tablet। ठीक है, it will this is necessary for the quality of the better quality of the tablet dosage form। सेकेंड वन क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है टेबलेट का, अपीयरेंस ऑफ द टेबलेट शुड बी एलिगेंट। ठीक है, एलिगेंट अपीयरेंस होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसके लिए अट्रैक्टिव हो। दूसरा ये कि जो वेट है, साइज है, अपीयरेंस है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मीन कि जो एक बैच हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेबलेट का, तो सारे यूनिफॉर्म इन वेट होना चाहिए, सबका वेट इक्वल होना चाहिए, साइज सबका इक्वल होना चाहिए एंड जो अपीयरेंस है वो भी सबका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो
The second quality attributes of the tablet is a there should be uniformity in weight, size and appearance of the tablet, और जो appearance होगी वो एलिगेंट होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए टुवर्ड दी पेशेंट, के वो उसको अट्रैक्ट कर सके. The third one in quality attribute, drug should be released from the tablet in a control manner. ठीक है, जो रिलीज है वो डिजायरेबल हमारे डिजायर के मुताबिक हो. हमें अगर इमीडिएट रिलीज चाहिए तो वो इमीडिएटली ड्रग को रिलीज कर सके. अगर कंट्रोल ड्रग चाहिए मीन कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो फिर वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ड्रग को रिलीज कर सके और एक रिप्रोड्यूसिबल वे के थ्रू, मीन कि एक टैबलेट जिस रेट से ड्रग रिलीज करे तो उसी बैच का दूसरा टैबलेट भी उसी रेट से जो ड्रग है वो रिलीज कर सके. देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन दी रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम दी टैबलेट. द फोर्थ वन, टैबलेट शुड बी बायोकम्पेटेबल. ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है कि वो जो टैबलेट है उसकी इंग्रेडिएंट बायोकम्पेटेबल हो, जो पेशेंट ले रहा है उसके लिए कोई फर्दर हार्म काज ना कर सके, लिविंग बॉडी के लिए वो कंपेटेबल हो. तो इसमें क्या आ जाता है, द टैबलेट शुड नॉट इंक्लूड एक्सिपिएंट्स. ठीक है, ऐसे एक्सिपिएंट्स ना ऐड करने चाहिए जो कि हार्म काज कर सके या कंपेटेबल ना हो विद दी ह्यूमन बॉडी. कंटेमिनेंट्स नहीं होने चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होने चाहिए. these all will lead to the biocompatibility of the tablet with the human body. Fifth one, ठीक है, quality attribute which is necessary for the better quality of the tablet is कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ऑफ दी टेबलेट वो सफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि जब वो हम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या कोई और रिगर अगर वो इनकाउंटर कर रहे हैं तो उधर वो सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो फ्रैक्चर ना हो सके. ठीक है, या एरोड ना हो सके. तो द टेबलेट शुड हैव सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, टेबलेट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कि जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो रिगर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको बर्दाश्त कर सके और जो फ्रैक्चर है वो ना हो सके. टेबलेट disintegrate now या टूटे ना before the outside the body during transportation या during storage. टेबलेट शुड बी केमिकली, फिजिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल. ठीक है, इंपॉर्टेंट और स्टेबल होना चाहिए केमिकली, फिजिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली भी. एंड टेबलेट शुड बी फार्मूलेटेड इन अ वे कि वो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो. ठीक है, मीन साइज का वो इतना ना हो कि वो ज़्यादा साइज और वो पेशेंट के लिए आसान ना हो कि वो इजी ना हो कि वो स्वालो कर सके. ठीक है, तो टेबलेट शुड बी फार्मूलेटेड इन अ वे कि इस फॉर्म में उसको फाइनल फॉर्म उसका इस तरह होना चाहिए कि वो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो. एंड द टेबलेट शुड बी पैकेज इन अ सेफ मैनर. ठीक है, तो दीज ऑल आर दी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ दी टैबलेट, या जो क्वालिटीज होनी चाहिए इन अ टैबलेट डोजेज फॉर्म. ठीक है, अच्छा, अनदर वन टॉपिक इज टैबलेट एक्सिपिएंट्स. अब अगर कोई हम टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल टैबलेट की एग्जांपल ले लेते हैं. तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसने बॉडी के अंदर एक्शन प्रोवाइड करना है तो वो पैरासीटामोल है. लेकिन टैबलेट में सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होता, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं. ठीक है, तो वो हर एक इंग्रेडिएंट का फिर अलग अलग रोल है. तो उन इंग्रेडिएंट को अपार्ट फ्रॉम दी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दीज आर कॉल्ड एक्सिपिएंट्स. ठीक है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग आ जाता है टैबलेट में. ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, और दूसरे एक्सिपिएंट्स आ जाते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी एक्टिव ड्रग. तो वो एक्सिपिएंट हर एक का अपना अपना रोल है. So the first one, excipient, which is used in the preparation of the tablet is filler या diluent भी हम कहते हैं इसे. ठीक है, फिलर नाम से पता चल रहा है टू फिल द वॉल्यूम. ठीक है, अब अगर हमने टेबलेट की प्रिपरेशन करनी है तो एक लोअर लिमिट होता है. ठीक है, कि जो टेबलेट का वेट होता है या पाउडर का वेट होता है वो उस क्वांटिटी में होना चाहिए. अदरवाइज अगर उस क्वांटिटी से पाउडर का वेट कम होगा तो टेबलेट कंप्रेस नहीं होगी और जो पाउडर होगा वो कंप्रेस नहीं होगा इनटू अ टेबलेट फॉर्म. ठीक है, तो एक मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए है फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ द टेबलेट की. जो टेबलेट पाउडर का वेट है वो उस लेवल तक लाजमी होना चाहिए. ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए. तो अब अगर कोई ड्रग है जो कि बहुत ही पोटेंट ड्रग है जिसका डोज कम है, फॉर एग्जांपल 10 mg है, 5 mg है, तो
अब 5 mg ड्रग को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो वो अल्टरनेटिव पर हम क्या करते हैं, उसमें डाइल्यूएंट ऐड करते हैं या फिलर ऐड करते हैं टू फिल द वॉल्यूम। ठीक है, कि जो 5 mg ड्रग हमारे पास आ गई है, अब फर्दर वॉल्यूम हम फिल करते हैं विद दी डाइल्यूएंट या फिलर। ठीक है, वो इसके साथ हम ऐड करते हैं ताकि जो मिनिमम लेवल है फॉर द कंप्रेशन ऑफ द टैबलेट वो हमें अचीव हो जाए। ठीक है, तो जो लो पोटेंट ड्रग है उसके साथ हम फिलर ऐड करते हैं टू फिल द वॉल्यूम या फिल द वेट, जो रिमेनिंग वेट है वो फिल हो सके और जो पाउडर है वो कंप्रेस होने के काबिल हो सके, और फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं इनटू दी टैबलेट। ठीक है, तो अदरवाइज अगर हम लो डोज ड्रग को या 10 mg को 15 mg को यूज़ करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज द क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी लो। तो फिर हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं विद द एडिशन ऑफ फिलर। ठीक है, विच फिलर के ऐड करते हैं ताकि जो वॉल्यूम है या जो वेट है वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाए और फिर वो कंप्रेस हम कर सकें इनटू अ टैबलेट डोजेज फॉर्म। अच्छा, ये जो फिलर है ये लाजमी नहीं है, किन केसेस में, अगर टैबलेट पाउडर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या जो ड्रग है उसका उसकी डोज ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो जो पाउडर होगा जो ड्रग होगा वो ऑलरेडी इतने लेवल इतनी क्वांटिटी उसकी है कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, आइडियल फिलर की प्रॉपर्टीज अब क्या होनी चाहिए? ठीक है, फिलर जो हम यूज़ कर रहे थे फॉर द फिलिंग ऑफ द वॉल्यूम और या फिलिंग ऑफ द वेट जो पोटेंशियल किलोमीटर है, तो अब आइडियल फिलर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी जो आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो क्या है? इट शुड बी केमिकली इनर्ट। ठीक है, अब लाजमी बात है कि जो डाइल्यूएंट या फिलर हम यूज़ करें वो ड्रग के साथ केमिकली रिएक्शन ना कर सके, अदरवाइज अगर रिएक्शन करेगा तो ड्रग अपने जो एक्ट फार्म में वो अपने फार्म में रिटेन नहीं रहेगा और फिर वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा इनसाइड द बॉडी, बिकॉज द ड्रग इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म। सो द फिलर शुड बी केमिकली इनर्ट, वो रिएक्ट ना करे विद द ड्रग। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, वार्ड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें, बायो कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, विद दी ह्यूमन बॉडी या विद दी लिविंग बॉडी, पोजेस गुड बायो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मीन की वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए ताकि द टैबलेट इजीली उधर से डिसइंटीग्रेट और डिजॉल्व हो सके इन दी स्टमक फ्लूइड या जीआईटी ट्रैक में। एंड द लास्ट वन, हैविंग एन एक्सेप्टेबल टेस्ट। ठीक है, लाजमी बात है, और एल्यूट की तो हम टेबलेट दे रहे हैं तो फिलर शुड बी हैविंग एन एक्सेप्टेबल टेस्ट और चीप होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। एग्जांपल ऑफ दी आइडियल फिलर इज लैक्टोज है, कॉमनली यूज होता है। ठीक है, एक शुगर है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो कॉमनली यूज फिलर इज लैक्टोज। एंड द प्रॉपर्टी, इसकी जो एडवांटेज है प्रॉपर्टी क्या है कि इट डिजॉल्व इजीली इन वाटर। ठीक है, हमारी डिजाइबल प्रॉपर्टी है। लेजर टेस्ट है इसका, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, नॉन रिएक्टिव है मीन इनर्ट है, और गुड कंपेटेबिलिटी है। कंपेटेबिलिटी मीन इजीली हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये कि कुछ केसेस में कुछ इंडिविजुअल में वो एलर्जी का कहते हैं, वो इंटॉलरेंट होते हैं टुवर्ड दी लैक्टोज, तो फिर उस केस में अवॉइड करते हैं हम फॉर द टैबलेट विच कंटेन लैक्टोज। ठीक है, तो टैबलेट इज द लैक्टोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज फिलर। अदर लैक्टोज इज अ शुगर, अदर जो शुगर यूज हो सकते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, सार्बिटॉल एंड मेंटोल, एंड दीज आर यूज mainly in the chewable tablet या lozenges because of their laser test. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दी शुगर्स, द प्रीवियस स्लाइड में हमने जो पढ़े लैक्टोज और ग्लूकोज वो शुगर थे। शुगर के अलावा भी बाकी कुछ सब्सटेंसेस है जो कि यूज़ हो सकते हैं एज अ फिलर, और वो कम एग्जांपल इसकी है सेलुलोज। ठीक है, दीज आर बायो कंपेटेबल, केमिकली इनर्ट एंड हैविंग गुड tablet forming properties. ठीक है, cellulose is another type of the filler apart from the sugar which can be used for the as a filler in the preparation of the tablet. An example of the commonly used cellulose is microcrystalline cellulose. अच्छा, another one excipient is disintegrant. ठीक है, the first one excipient was filler या diluent भी हम वैसे बोलते हैं। ठीक है, another one is now disintegrant। अब नाम से ही पता चल रहा है हम क्यों ऐड करते हैं टैबलेट में इसको।
कि जब टैबलेट स्टमक या जीआईटी में पहुंच जाए या डिज़ायर जो साइट है उधर पहुंच जाए तो वो उधर डिसइंटीग्रेट हो, ठीक है, जो इंटीग्रिटी ऑफ द टैबलेट है उधर वो ना रहे और टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो, टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए और फिर वो फर्दर स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड हो जाए और फिर वो फर्दर डिजॉल्व हो इन दी स्टमक फ्लूइड या जीआईटी फ्लूइड और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेट इज एडेड इन ए फॉर्मुलेशन के जो टैबलेट है वो जब लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो और फिर अल्टीमेटली डिजॉल्व हो इन दी फ्लूइड, इन द जीआईटी फ्लूइड। अच्छा, अब डिसइंटीग्रेंट या डिसइंटीग्रेशन का क्या एडवांटेज क्या है, क्यों करते हैं, ताकि जो टैबलेट है वो फ्रेगमेंट में डिजॉल्व हो, डिवाइड हो और जो स्मॉलर पोर्शन है वो उसका फ़ायदा क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज मेजर पोर्शन इज नाउ एक्सपोजिंग टू द लिक्विड, ठीक है। तो जब टैबलेट फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गए बिकॉज पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गए, जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा और इजीली उसकी जो टैबलेट के अंदर इंग्रेडिएंट है उसकी डिसोल्यूशन होगी, मोर डिसोल्यूशन होगी तो इजीली उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट अकर इन टू स्टेप। फर्स्ट, द लिक्विड, जो लिक्विड है वो सॉलिड में पेनेट्रेट करता है, जो सॉलिड इंटैक्ट टैबलेट है उसके अंदर टैब लिक्विड ऑफ द जीआईटी ट्रैक पेनेट्रेट करेगा और फिर फर्दर जो टैबलेट होगा वो ब्रेक होगा इनटू दी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो अब फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट में उसकी जो डिसएग्रीगेट बन गए, एग्रीगेट्स बन गए, स्मॉलर टैबलेट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गए, स्मॉलर एग्रीगेट बन गए, फिर वो फर्दर और स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे अंटिल कि वो डिस्क्रीट एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए विच इज़ नाउ फेवरेबल या फिजिबल फॉर दी डिसोल्यूशन, ठीक है। तो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन किस तरह होता है, टैबलेट इंटैक्ट फॉर्म में वाटर या लिक्विड का जो स्टमक फ्लूइड है या जीआईटी फ्लूइड है वो पेनिट्रेट करेगा और फिर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेगा, फिर फ्रेगमेंट छोटे छोटे एग्रीगेट्स में डिवाइड होगा और फिर एग्रीगेट्स फिर फर्दर डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ दी ड्रग में कन्वर्ट होंगे और फिर वो डिजॉल्व होंगे इन दी जीआईटी फ्लूइड। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है डिसइंटीग्रेशन का। द फर्स्ट वन, जो डिसइंटीग्रेंट यूज हो सके उसका मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट वन, डिसइंटीग्रेंट्स दैट फैसिलिटेट वाटर अपटेक, के टेबल वो जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो वाटर है या जो फ्लूइड है वो जीआईटी फ्लूइड है वो पेनेट्रेट करेगा और फिर वो फ्रेगमेंट में टेबलेट को कन्वर्ट करेगा एंड टेबलेट में कन्वर्ट हो गया तो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया तो स्मॉलर एग्रीगेट्स बन गए और फिर पार्टिकल साइज रिड्यूस होकर इट विल तो उसकी जो फ्रेगमेंटेशन है वो किस की वजह से अचीव हुई, बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्ट ऑफ दी लिक्विड विद जो डिसइंटीग्रेट होंगे वो फैसिलिटेट करेंगे कि मोर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पेनेट्रेट करेंगी टैबलेट और इट विल फेवर दी फ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंट में कन्वर्जन उसकी ज़्यादा होगी। सेकेंड वन मैकेनिज्म, डिसइंटीग्रेंट दैट विल रप्चर द टैबलेट, ठीक है। अब कुछ केसेस में जो डिसइंटीग्रेंट है वो स्वेल करते हैं, ठीक है, जब वो स्वेल करेंगे विद दी कंटेक्ट विद दी वाटर तो स्वेलिंग की वजह से उसकी जो टैबलेट है वो रप्चर कर जाते हैं। अच्छा, कुछ केस ये स्वेलिंग की बेस पे मैकेनिज्म था जब वो रप्चर करेंगे, कुछ केसेस में जो नॉन स्वेलिंग मैकेनिज्म भी हो सकते हैं डिसइंटीग्रेंट का। वो क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑन दी कंटेक्ट विद द वाटर वो अपने हालत में जो पाउडर है वो अपने प्रीवियस फॉर्म में वापस चले जाते हैं। किस फॉर्म में, बिफोर कंपैक्शन, जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था बिफोर कंपैक्शन या कंप्रेशन इन दी टैबलेटिंग मशीन, ठीक है, तो जो ड्यूरिंग कंपैक्शन या कंप्रेशन वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो टैबलेट में कन्वर्ट हो गए वो डिफॉर्म शेप में वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन दी टैबलेट। अब जैसे ही हम स्टमक में चले गए और वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ गए तो वो जो अपनी डिफॉर्म शेप है वो वापस अपने खालिद कंडीशन या स्टेट की तरफ आ जाता है, अपनी वापस अब उसी शेप की तरफ आ जाता है बिफोर कंप्रेशन ऑफ द टैबलेट और इट विल फेवर दी fragmentation of the tablet, yeah, rupturing of the tablet. And the third one mechanism is by producing the carbon dioxide gas. The gas produce होगा inside the tablet जब वो contact में आएगा with the fluid
or वो gas will then cause the disintegration of the tablet, and this is commonly used in the effervescent tablet, ठीक है, not in the जो commonly immediate release tablet use होते हैं उसमें ये use नहीं होता। commonly it is used in the effervescent tablet which produce fluorescence, और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, and then the carbon dioxide gas is responsible for the rupturing of the या disintegration of the tablet। commonly used जो disintegrant है वो है starch, potato, maize and corn starches, ठीक है, these are the commonly used disintegrant। अच्छा, the third one ingredient या excipients used in the preparation of the tablet is dissolution enhancer, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, which enhance the dissolution of the drug, ठीक है, या टैबलेट जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसकी सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन एनहांस करने के लिए यूज होते हैं। बिकॉज टैबलेट का क्या होगा, पहले वो स्टमक में जाएगी, जीआईटी में जाएगी, जीआईटी ट्रैक में डिसइंटीग्रेट होगी, स्मॉलर फ्रेगमेंट में डिवाइड होगी, फिर वो फर्दर ड्रग उधर से रिलीज होगी और डिजॉल्व होगी, ठीक है, और डिजॉल्व होकर जब वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगी तो फिर वो सोल्यूशन फॉर्म में लिप जो बाई लेयर ऑफ दी स्टमक लाइनिंग है उसको क्रैश करके ब्लड में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन इज आल्सो अ मेजर या इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ दी ड्रग। तो डिसोल्यूशन एनहांसर भी यूज हो सकते हैं इन दी प्रिपरेशन ऑफ दी या जो प्रिपरेशन ऑफ दी टेबलेट, और ये किस केसेस में ज़्यादा यूज होते हैं, जब कोई ड्रग लिपोफिलिक है, मीन उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, वो डिजॉल्व नहीं होता इन दी स्टमक फ्लूइड या जीआईटी फ्लूइड या वाटर में, उसकी डिसोल्यूशन बहुत ही कम है, तो फिर हम डिसोल्यूशन एनहांसर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल इसकी क्या है कि द सब्सटेंस विच मेक दी साल्ट फॉर्म ऑफ दी ड्रग, फॉर एग्जांपल एक ड्रग के बेस फॉर्म में तो कुछ सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं जो स्टमक में उधर उसको साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और साल्ट फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होगा तो साल्ट फॉर्म ऑफ दी ड्रग इज मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू दी बेस फॉर्म, ठीक है। जो विदाउट साल्ट फॉर्म है वो साल्ट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं ऑफ दी ड्रग टू एनहेंस दी सॉल्युबिलिटी, तो जो वो इंग्रेडिएंट जो डिसोल्यूशन एनहांसर इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं दी टेबलेट वो स्टमक में या जीआईटी में उधर जाके ड्रग को साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और फिर वो उसकी डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी एनहेंस होगी और वो इजीली डिजॉल्व होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इज सर्फेक्टेंट है जो कि वेटिंग एनहेंस करती है विच फैसिलिटेट दी वेटिंग ऑफ दी हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट, ठीक है, या लिपोफिलिक होगा, ये मीन वो लिपिड लविंग होगा और वाटर के साथ उसकी एफिनिटी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वाटर के साथ उसकी एफिनिटी नहीं है तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो सर्फेक्टेंट भी यूज हो सकते हैं एज अ डिसोल्यूशन एनहांसर बिकॉज सर्फेक्टेंट एनहेंस वेटिंग ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल and it increases the surface area available for the drug dissolution. Example of the dissolution enhancer is sodium lauryl sulfate and polysorbates, ठीक है। These are the two commonly used dissolution enhancer या surfactant which enhance the dissolution of the drugs, या जो लिपोफिलिक ड्रग होगी या जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो फिर हम ऐड कर सकते हैं। एंड पॉलीसॉर्बेट इज अ क्लास, ठीक है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो केमिकली दीज आर पॉलीऑक्सीटाइलिन सॉर्बिटॉन फैटी एसिड एस्टर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सल्फेट एंड पॉलीसॉर्बेट, पॉलीसॉर्बेट एक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर फिर फर्दर सब वो अलॉट ऑफ सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन केमिकली जो इसका मेजर केमिकल स्ट्रक्चर है वो पॉलीऑक्सीटाइलिन सॉर्बिटॉन फैटी एसिड एस्टर होती हैं। एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दी डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है। इंटेक्ट टैबलेट है, ठीक है। तो इंटेक्ट टैबलेट का जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो स्लो है, लो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है बिकॉज जो सरफेस एरिया इंटेक्ट टैबलेट का कम है, ओनली जो एक्सपोज सरफेस है वही अवेलेबल है फॉर द डिसोल्यूशन। तो लो इसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है फॉर ड्रग का डिसोल्यूशन है वो कम होगा फ्रॉम दी इंटेक्ट टैबलेट। अब इंटेक्ट टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो गई है, ठीक है, फ्रेगरेंट में कन्वर्ट हो गई, ग्रेन्यूल में या फ्रेगरेंट्स में कन्वर्ट हो गई है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, तो आप उसका जो
डिसोल्यूशन है वो मॉडरेट होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इंटेक्ट टेबलेट, बिकॉज सरफेस एरिया अब इस केस में ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है ऑफ द टेबलेट फॉर दी डिसोल्यूशन, इस केस में कम है। अब इस केस में फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया तो ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है फॉर दी डिसोल्यूशन, और फिर वो डिजॉल्व होगी इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड और फिर एब्जॉर्प्शन उसकी होगी और ब्लड में जाएगी। ठीक है, तो इंटेक्ट टेबलेट का कम है एज कम्पेयर टू दी फ्रेगमेंट्स जो कि डिसइंटीग्रेशन के बाद बन गए। अब फर्दर डी एग्रीगेशन हो गई, मीन जो फ्रेगमेंट्स है वो फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में फर्दर डिवाइड हो गए हैं, तो मीन दीज आर स्मॉल एग्रीगेट्स एंड डिस्क्रीट ड्रग पार्टिकल्स। ठीक है, वो ड्रग पार्टिकल अलग हो गए फ्रॉम द एक्सिपिएंट्स हो या स्मॉलर एग्रीगेट्स आ गए हैं, तो उसकी जो डिसोल्यूशन है वो रैपिड होगी एज कम्पेयर टू दी ग्रेन्यूल्स या जो फ्रेगमेंट्स बने थे लार्जर या इंटेक्ट टेबलेट। ठीक है, बिकॉज अब इस केस में सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है एक्सपोजर टू दी फ्लूइड, जिसकी वजह से जो रिजोल्यूशन है उसकी वो ज़्यादा है, और फिर वो ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व होके ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा और फिर वो ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ द ड्रग विल बी रीचेज टू दी रीच टू दी ब्लड। ठीक है, तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें इतनी वो कम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये पहले मैकेनिज्म भी आपको समझ आ गया कि जीआईटी में पहले वो डिसइंटीग्रेट होती है, टूट जाती है, फिर वो टूटने के बाद फर्दर स्मॉलर डिस्क्रीट पार्टिकल में स्मॉलर एग्रीगेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसकी डिसोल्यूशन होती है, वो डिजॉल्व हो जाते हैं जीआईटी फ्लूइड, और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और ब्लड में चली जाती है। अच्छा, सो दिस वाज द मैकेनिज्म फॉर द डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, another excipient used in the preparation of tablet is binder। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बाइंड करेगा, क्या एडहेसिव है, जो टेबलेट की इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, ताकि वो इजीली जो इसकी सफिशिएंटली वो स्ट्रॉन्ग बन जाए कि जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या कोई और स्टोरेज के दौरान वो जो रिगर्स है या वो उसको बर्दाश्त कर सके और टूटे ना। ठीक है, तो added to a drug filler mixture to ensure that the granules and tablet can be formed within the required mechanical strength। ठीक है, जो टेबलेट की स्ट्रेंथ है वो उसके लिए पर हम बाइंडर ऐड करते हैं, बाइंड करते हैं, विच बाइंड द पाउडर। ठीक है, विच कीप द टेबलेट इन दी इंटेग्रेट उसकी जो इंटेग्रिटी है टेबलेट की वो मेंटेन रखता है। अदरवाइज वो अगर बाइंडर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा तो इंटेग्रिटी ऑफ द टेबलेट विल बी कंप्रोमाइज, और फिर वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही टूट सकती है, बिकॉज बाइंड जो पाउडर है वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं कर रहे। तो बाइंडर का रोल भी आपको क्लियर हो गया, एंड इट कैन बी एडेड, किस तरीके से हम जो फार्मूलेशन है या जो पाउडर है फॉर दी कंप्रेशन ऑफ द पाउडर टू दी टेबलेट, किस फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं। एज ए ड्राई पाउडर के फॉर्म में हम उसको ऐड कर सकते हैं बिफोर जो वेट ग्रेनुलेशन है। ठीक है, जब तब उसको हम जो पाउडर है ऑफ दी फार्मूलेशन ऑफ दी टेबलेट उसमें हम ड्राई पाउडर के फॉर्म में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी वेट ग्रेनुलेशन करते हैं और फिर उसकी हम कंप्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये है कि हम ड्राई पाउडर के फॉर्म में हम ऐड कर लेते हैं इनटू दी जो फार्मूलेशन ऑफ द टेबलेट है, और फिर उसकी वेट ग्रेनुलेशन करते हैं और फिर कंप्रेशन करते हैं। अनदर वन टेक्निक जिसकी थ्रू हम ऐड कर सकते हैं वो है सोल्यूशन फॉर्म में, मीन के जो बाइंडर है उसका हम पहले सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसी सोल्यूशन को हम पाउडर में ऐड करते हैं, और ताकि जो पाउडर है वो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो अनदर वन टेक्निक है इसके हम उसको बाइंडर को पहले सोल्यूशन में कन्वर्ट करें, सोल्यूशन बना लेते हैं और फिर सोल्यूशन फॉर्म में ऐड करते हैं इनटू दी टेबलेट जो पाउडर फॉर्मुलेशन है ऑफ दी टेबलेट, एंड दीज आर जो सोल्यूशन बाइंडर है वो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव और कॉमनली यूज। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है वो कि हम बाइंडर को सोल्यूशन फॉर्म में ऐड कर लें, और दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बाइंडर। द लास्ट वन टेक्निक है कि हम इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में ऐड कर लेते हैं इनटू दी पाउडर, और फिर उसी को ड्राई फॉर्म में ही कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका गया। द फर्स्ट वन वो उसके ड्राई पाउडर में ऐड कर लिए इनटू दी ड्राई पाउडर के फॉर्म में इनटू द पाउडर ऑफ द टेबलेट, और फिर उसकी वेट ग्रेनुलेशन करते हैं। दूसरा ये कि हम ऑलरेडी सोल्यूशन बनाते हैं बाइंडर का, फिर उसको ऐड करते हैं दी पाउडर, एंड द लास्ट वन इसके ड्राई पाउडर में के फॉर्म में ऐड करते हैं और फिर ड्राई फॉर्म में हम उसको
कंप्रेस कर लेते हैं और टैबलेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड दीज आर एडिड इन दी जो सोल्यूशन बाइंडर या ड्राई बाइंडर है, वो कंसनट्रेशन जो उसकी यूज़ होती है वो 2 to 10% बाई वेट यूज़ होती है। एग्जाम्पल ऑफ दी बाइंडर आर स्टार्च, सुक्रोज एंड जिलेटिन। और जो पॉलीमर यूज होते हैं एज अ बाइंडर, पॉलीविनाइल, पायरोलिडोन और सेलुलोज डेरिवेटिव, जिसकी एग्जांपल है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, मिथाइल सेलुलोज। दीज आर यूज्ड एज द binder in the preparation of the tablet. Glidant, glidant is another excipient, और हम किस लिए ऐड करते हैं, टू इम्प्रूव दी फ्लोएबिलिटी ऑफ द पाउडर। अब टेबलेट के लिए प्रिपरेशन के जो पाउडर हमने बनाए हैं, उस पाउडर की फ्लो इम्प्रूव करने के लिए, फ्लो एनहांस करने के लिए हम ग्लाइडेंट ऐड करते हैं। अगर वो सही तरीके से फ्लो नहीं करेगी तो वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डाई में नहीं आएगी, विच इज यूज इन द जो टेबलेटिंग मशीन है उसमें वो सही तरीके रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं आएगी, बिकॉज जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं है। कुछ केसेस में ज़्यादा आ जाएगी क्वांटिटी, कुछ केसेस में फिर कम आ जाएगी। ठीक है, तो स्मूथ फ्लो के लिए और फ्लोएबिलिटी इनहेंस करने के लिए हम डाई ऐड करते हैं। और एग्जांपल इसकी है टाग, ठीक है, जो टाल्कम पाउडर में भी कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो टाग कैन बी यूज एज अ ग्लाइडेंट इन दी tablet formulation in the concentration 1 to 2% by weight. Another one is जो commonly आजकल यूज हो रहा है वो कोलाइडर सिलिका है, and it is used in low concentration of 0.2% by weight। ठीक है, जो टेबलेट का टोटल वेट है उसका 0.2% बाई वेट में ये यूज होता है। और मैकेनिज्म क्या है कि जो पार्टिकल सरफेस है, जो कि पाउडर है ऑफ द टेबलेट, जो फार्मूलेशन है उसकी जो पार्टिकल्स के साथ एडहेयर कर जाते हैं और जो पार्टिकल और पार्टिकल का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कर लेते हैं। So this was the mechanism of the glidant, which is used to improve the flow property of the powder. Another one ingredient is lubricant। ठीक है, और ये किस लिए हम ऐड करते हैं, ताकि जो टेबलेट बन गई है आफ्टर कंप्रेशन वो डाई से इजीली वो रिमूव हो सके, इजेक्शन इजीली हो उसकी फ्रॉम द डाई वाल से वो टेबलेट की इजीली इजेक्शन हो सके। लुब्रिकेंट हम इसलिए ऐड करते हैं, कॉमनली आप लोगों ने यूज़ किया होगा, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ क्यों हम ऐड करते हैं, ताकि जो टेबलेट बन गई है वो उससे जो डाई वाल है, जो टेबलेटिक मशीन में डाई है, उधर से वो इजीली रिमूव हो सके बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन। मैकेनिज्म क्या है, रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। Example of the lubricant magnesium stearate, and it is commonly used as a lubricant in the preparation of tablet. अच्छा, अब कुछ केसेस में लुब्रिकेंट अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज भी काज कर सकते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट भी काज कर सकता है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है कि जो कंप्रेशन, अगर हमने लुब्रिकेंट ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लिए तो वो ड्यूरिंग कंप्रेशन वो इंटरफेयर करता है। इस जो कंपैक्शन ऑफ द पाउडर है वो फिर सही तरीके से नहीं होती। अल्टीमेटली अगर सही तरीके से कंपैक्ट नहीं होगी या कंप्रेशन नहीं होगी तो वो जो टैबलेट बनेगी उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी। ठीक है, अनदर वन इफेक्ट के लुब्रिकेंट आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ग्रीसी है, ग्रीसी टाइप है, मीन कि वो लिपोफिलिक है, तो दीज will cause the reduction in the tablet, वो टेबलेट डिसइंटीग्रेशन में इंटरफेयर करेगी, बिकॉज जो फ्लो जो मैकेनिज्म था डिसइंटीग्रेशन का वो वाटर की पेनिट्रेशन थी। तो अब अगर लिपोफिलिक या वाटर रिपेलेंट हमने ऐड कर दी तो वो इफेक्ट करेगा टेबलेट की डिसइंटीग्रेशन को, और फिर अल्टीमेटली इसकी जो डिसोल्यूशन है वो इफेक्ट होगी। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ द लुब्रिकेंट शुड बी यूज, जो कि हमें लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर सके और जो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन वो भी इफेक्ट ना हो। अच्छा, अनदर वन जो एक्सिपमेंट है एंटी एडहेरेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वो जो एडहेजन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, एंड इट रिड्यूस एडहेजन बिटवीन द पाउडर एंड दी पंच पैसेज। ठीक है, जो टैबलेटिंग मशीन में ऊपर जो पंच यूज हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है नॉर्मली कि पंच इंसर्ट होता है, अंदर जाता है इनटू द डाई वाल, और फिर उधर वो जो डाई में पाउडर प्रेजेंट होता है उसको पंच करता है, कंप्रेस करता है, फिर पंच फिर वापस ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो द पंच है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द पाउडर विच इज प्रेजेंट इन दी डाई ऑफ द टेबलेटिंग मशीन। ठीक है, तो एंटी एडहेरेंट का क्या रोल है, इट रिड्यूस एडहेजन बिटवीन द पाउडर एंड दी पंच फेसेस, जो कि पंचिंग कर रहे हैं ऑफ दी पाउडर, वो उसके दरमियान एडहेजन रिड्यूस कर रहा है, ताकि जो स्टिकिंग है जो कि पाउडर है वो पंच के साथ
stick now because punch is applying pressure force on the powder present in the die. तो प्रेशर की एप्लीकेशन से वो पाउडर उसके साथ स्टिक भी कर सकते हैं. तो एंटी एडहेरेंट आर एडेड टू रिड्यूस द एडहेजन बिटवीन द पाउडर एंड द पंच. ठीक है. तो अब अगर पंचिंग के दौरान प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जो पाउडर है वो स्टिक कर सकते हैं. ठीक है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टिकिंग और पिकिंग व्हिच द पाउडर स्टिक विद द सरफेस ऑफ द पंच व्हिच इज यूज्ड फॉर द कंप्रेशन. ठीक है. तो और ये किस पंचेस के साथ काम होना है जिसके पंचेस में कोई मार्क या सिंबल बना हो, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका मार्क सिंबल लगा हो या कोई और नाम उसके ऊपर फॉर एग्जांपल टैबलेट का नाम लिखा हो उसके मार्क हो. ठीक है. तो वो उस मार्किंग के साथ पाउडर हेयर स्टिक कर सकते हैं. ठीक है. तो इनके साथ काम होना होता है. तो उस केसेस में फिर हम प्रेफरेबल के एंटी एडहेरेंट हम ऐड कर ले. और एग्जांपल इसकी कोई मैग्नीशियम स्टीरेट है विच इज आल्सो यूज्ड एज द lubricant. Another anti-adherent are talc and starch. सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट इज फ्लेवर. ठीक है. आपको पता ही होगा किस लिए ऐड करते हैं. इसमें इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. फ्लेवरिंग एजेंट है मास्क द बेटर टेस्ट ऑफ द ड्रग्स. ठीक है. तो कुछ केसेस में हम कोटिंग भी कर सकते हैं जैसे कि शुगर कोटिंग है. ठीक है. ताकि जो टैबलेट है और उसके जो ड्रग है उसका बेटर टेस्ट हम मास्क कर सके बाय शुगर कोटिंग या कोई और फ्लेवर हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज अनदर एक्सिपिएंट एंड लास्ट वन इज कलर हम ऐड कर सकते हैं इन दी टैबलेट ताकि जो पेशेंट है वो कलर से उसके लिए आइडेंटिफाई हो ताकि अगर 3-4 किस्म की टैबलेट वो यूज़ करे तो वो इसके लिए इजी हो कि दिस कलर की टैबलेट इज़ फॉर दिस इंडिकेशन एंड दिस कलर इज़ फॉर दिस. ठीक है. तो कलर हम ऐड कर सकते हैं. एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे.